हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक प्यारी सी मॉर्निंग हो चुकी है और हम चल पड़े मॉर्निंग वॉक की तरफ। पहले जो आप लोगों ने देखा वो था, मैंने पुदीना का प्लांट लगाया है और देखते हैं कहाँ तक जाता है, चलता है, ग्रो होता है नहीं, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे बंदर मामा आ चुके हैं अपने फेवरेट मैंगोज़ खाने के लिए। और सच में इस मैंगो की ना, ये जो झाड़ के ऊपर कैरियाँ लटक रही है ना, इसको ना मैंने पहले दिन से नोटिस किया है। और अब ना ये बड़ी बड़ी सी हो चुकी है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, और बहुत प्यारी लग रही है। और सुबह का ना नज़ारा ही कुछ और होता है यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ हर किसी को अपने घर के आसपास जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो ना, वहाँ सुबह सुबह चले जाना चाहिए और ना आसपास का व्यू लेना चाहिए। यहाँ पे पानी का भी छिड़काव हो रहा है अच्छे से ग्रीन ग्रास के अंदर। ये मैदान है जिसके अंदर बहुत सारे खेल होते हैं और बाहर की ओर हम लोग चलते हैं और रोज़ इंजॉय करते हैं। तो आज का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताना। चलिए भैया घर पे आ चुके हैं, लग गए हैं अपने रोज़ के अनगिनत कामों की ओर। लेकिन क्या यार, सच में ये काम करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है? तो मैं कहूँगी यस, ज़रूर है, क्यों नहीं है। हर रोज़ एक जैसे काम करके, अलग अलग काम करके भी लोग बोर हो जाते हैं, लोग रेस्ट लेते हैं। संडे को छुट्टी चाहिए होती है, किसी त्योहारों पे लोगों को छुट्टी चाहिए होती है। क्या एक होम मेकर कभी भी छुट्टी लेती है? क्या उसकी कभी छुट्टी होती है? जब सबकी छुट्टी होती है ना, तब हमारे काम डबल हो जाते हैं। हम लोग डबल काम करते हैं, डबल स्पीड से काम करते हैं, घर को सजाते हैं, संवारते हैं और बहुत अच्छे अच्छे से पकवान बनाते हैं। क्या वो काम डबल नहीं हो जाते हैं? तो फिर क्यों नहीं चाहिए हमें मोटिवेशन? ज़रूर चाहिए हमें मोटिवेशन। एक लाइन मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी कि क्या हम होम मेकरों को मोटिवेशन की ज़रूरत है? तो है, ज़रूर है, क्यों नहीं है। डेली जब सबको हफ्ते में सिर्फ 7 दिन काम होते हैं, उसमें भी सबको छुट्टी चाहिए होती है। तो होम मेकर तो शुरू से लेके अंत तक, जब तक उसकी सांस चलती है तब तक वो सबके लिए सब कुछ ना कुछ करती रहती है। बरोबर है। तो और उसको रहना घर में, मैं ऐसा नहीं कहती कि वर्किंग वूमन काम नहीं करती, वो भी डबल काम करती है बाहर जाके। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब कि वो लोग बाहर जाते हैं, उनके पास वहाँ से मोटिवेशन आ जाता है। वो बाहर जाते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं और बाहर का एक अलग सिनेरियो होता है, घर का एक अलग होता है। और आके ना उनके पास बहुत सारा ढेर सारा मोटिवेशन होता है। मैंने देखा है बहुत सारी वर्किंग वूमन को, वो हमसे ना डबल मेहनत करती है। बाहर को भी काम देखती है इतना, अपना जॉब देखती है, घर का काम देखती है, तो उसके पास मोटिवेशन आता है क्योंकि वो बाहर जाके न जाने कितने लोगों से मिलती है, न जाने कितने लोग उन से वो इंस्पायर होते हैं। हम होम मेकर घर में ही रहते हैं और हमारी इंस्पिरेशन हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड और हमारे बहुत करके कुछ एक दो आस पड़ोस वाले होते हैं और कोई नहीं होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले शुरुआत, मेरा तो हमेशा से यही कहना है कि सबसे पहले शुरुआत तो खुद से करनी चाहिए। खुद को मोटिवेट रखने के लिए हमारे घर में होते हैं काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट। टीवी चला लो, सॉन्ग चला लो, म्यूज़िक बजा लो, अपना फेवरेट भजन पसंद है तो भजन चला लो और उसके बाद कुछ एक आध दो वीडियोस देख लो। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, ताकि आने वाले बहुत सारे मोटिवेशन वाले वीडियो आप लोगों के पास आते रहे और आप लोग भी मेरी तरह डबल स्पीड में सुबह सुबह उठ के कामों पर लग जाओ। तो यही रीज़न होता है। खुद को पहले खुश रखो, खुद की खुशी का ख्याल पहले रखो। हाँ, सबका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबके साथ खुद को भी खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को हैप्पी रखो, खुद को हेल्दी रखो। कहीं पे भी कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो उस टाइम के लिए उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम सबको खुश रख सको, ज़रूरी नहीं है। सबको खुश रखना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है, पॉसिबल ही नहीं कि ऑल टाइम आप सभी अलग अलग सोच वाले लोगों को खुश रख सको। कभी कभी खुद को बॉडी थकान महसूस करती है, कभी कभी घर में डीप क्लीनिंग करते करते बाकी के जो काम होते हैं वो छूट जाते हैं, तो छूट जाने दो। शाम को कर लो, 2 घंटे रेस्ट कर लो दोपहर में। मेरे साथ भी यही हुआ था। पहले यहाँ पे ना मैं आप लोगों को DIY लिक्विड बनाना से बता देती हूँ। तो मैंने 1 कप चाय वाला लिया है, सबके पास वो वाले कप, मेजरिंग कप नहीं होते हैं। तो चाय का कप ले लीजिए, 1 कप भर के मैंने डाल दिया है विनेगर। उसमें ना मैंने डाला था ईटिंग सोडा, जिससे बहुत ज़्यादा झाग हो गया था। उसके बाद ये जो डिश वॉश का लिक्विड है ये मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी मिला लीजिए, वो वास्तु के तौर पे भी अच्छा रहता है।
और क्लीनिंग के लिए भी नमक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो बस आज करनी थी मुझे फ्रिज की डीप क्लीनिंग, तो उसके लिए तो मैंने कल शाम को ही सोच लिया था, इवनिंग में ही मैंने सोच के रखा हुआ था। और आजकल एक डायरी भी रख ली है, खुद की पर्सनल डायरी रख रही है। किसी को नहीं मिलती है वो डायरी, किसी को टच भी नहीं करने देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ पेन लेके बैठ जाते हैं, अपना लिख देते हैं और मेरा जो होता है वो रह जाता है। तो उसमें मैं रोज़ लिखती जाती हूँ, जितना भी दिन भर काम करती हूँ वो सारे बुक पे उतार लेती हूँ। टाइम नहीं है तो अगर कल क्या करना है वो मैं उसकी डायरी के एक पेज पे पूरा का पूरा लिख लेती हूँ। अपने मन के विचार जो होते हैं, दिन भर कहाँ मैं फ्रस्ट्रेट हुई हूँ और कौन सी चीज़ पे मुझे वर्क करना है, वो काम भी मैं कर लेती हूँ डायरी के ऊपर। अगर सच बताऊँ ना तो कागज़ और कलम इतनी बड़ी दवाई है ना कि उससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। देखिए कभी कभी ना हम लोग हमारे आसपास के लोगों से इरिटेट हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमें मेंटली ना मतलब कि स्ट्रेस आउट करके छोड़ देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जिनको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, उनके साथ हमें रहना ही भी ज़रूरी है। और उनका मतलब जो एक नेचर होता है वो हमसे सहन भी नहीं होता है। तो बस उन लोगों के साथ किस तरह से डील करनी होती है, उसके लिए सबसे पहले क्या क्या हुआ है आपके साथ और कितना आपने सहन किया है, कहाँ तक नहीं करना था, वो सब कुछ पेज पे लिख देती हूँ। और दूसरे दिन के लिए ना मुझे डबल एनर्जी मिल जाती है, डबल ताकत मिल जाती है और फिर मैं उन लोगों को अवॉइड करके आगे की ओर बढ़ जाती हूँ। छोड़ दीजिए वो रिश्ते, छोड़ दीजिए वो लोग जो आपको सुकून से चैन से जीने नहीं देते। दूरी बना के रखिए। हाँ ज़रूरी है तो उन लोगों को अवॉइड करना ज़रूर स्टार्ट कर दें। उन लोगों को बस बिल्कुल अपने आसपास में है ही नहीं उस तरह से फील करवाइए अपने आप, और उन सभी प्रॉब्लम्स में से आप निकल जाओगे और आगे की ओर बढ़ जाओगे आगे के कामों के लिए। तो बस यही रहता है मेरा तो मोटिवेशन। मैं खुद को ही मोटिवेट करती हूँ, अगले दिन को ही शाम को ही मोटिवेट करके रख देती हूँ, लिख के रख देती हूँ कि कल मुझे कौन से काम करने थे। तो आज की मेरी डायरी में था मेरा फ्रिज का डीप क्लीनिंग। और ये इसलिए था कि आज था संडे। सैटरडे के दिन ना मेरे घर पे आती है वीकली सब्ज़ी। ये कुछ रूल्स बना के रखिए लाइफ में। देखिए रूल्स के बिना का लाइफ ना आप लोगों का ऐसा होगा कि एक दिन आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, दूसरे दिन आपने कुछ नहीं किया, एक दिन फिर तीसरे दिन आपका घर गंदा लगा आपको, चौथे पाँचवें दिन तो आपने डबल स्पीड में डबल काम कर लिया, फिर आप इरिटेट हो गए और आगे के काम नहीं कर पाते हो। तो उससे अच्छा है कि एक रूल्स बना लीजिए रोज़ का कि सैटरडे को सब्ज़ी आती है, संडे को फ्रिज को अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो डीप क्लीन कर दो, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से कपड़ा लगा दो। सब्जियाँ जो होती है ख़त्म होती जाती है आजकल। बहुत सारा ज़्यादा ना कंटेनर रखने लगे हैं हम लोग फ्रिजों के अंदर। तो जब बहुत ज़्यादा सब्जियाँ ख़त्म होने लगती है, हम पहले इकट्ठे कर लेते हैं रख लेते हैं, उसके बाद वो ख़त्म होने लगती है। तो जब भी ख़त्म होते हैं उसका जो भी कंटेनर होता है उसको साथ के साथ वॉश कर लीजिए। फालतू में फ्रिज में जगह मत क्रिएट कीजिए, भीड़ मत क्रिएट कीजिए, निकाल लीजिए सीधा अंदर से और वॉश करके उनको सुखा के एक पर्टिकुलर जगह बनाइए उसकी और वहीं पे रख दीजिए। और जिस दिन आपकी सब्ज़ी आती है, अगर मेरी तरह वीकेंड पे आती है आपकी सब्ज़ियाँ, तो संडे आते ही मैं तो शाम को ही जाती हूँ, सैटरडे की शाम को सब्ज़ी लेने जाती हूँ, तो फिर रख देती हूँ। आते ही सीधा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। दूसरे दिन मुझे अच्छे से फ्रिज को क्लीन करना है, सब्जियों को अरेंज करना है किस तरह से, वो भी दिमाग में एक रख लेना है। दिमाग में नहीं रहता है, भूल जाते हो, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा मतलब काम रहता है या बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो दिमाग में नहीं रहता है। तो कागज़ और पेन उठाइए, उसके ऊपर लिख दीजिए और अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दीजिए। दूसरे दिन वही पेन और कागज़ को उठाइए और वहीं से पढ़ लीजिए और कर लीजिए। हाँ वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जैसा आपने लिखा है बिल्कुल वैसा ही आपका रूटीन चलने वाला है, कभी भी नहीं चलता है। पहले पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को भी लिखते जाइए साथ के साथ और उनको दूसरे दिन देखिए और देख के उनमें से भी वो सीख लीजिए कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है। तो उस चीज़ को भी आप सुधार लीजिए। हो जाएगा धीरे धीरे, कब हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। साथ के साथ यहाँ पे बच्चों के साथ भी थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है क्योंकि इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। और जिस दिन आज ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है मंगलवार को, आज तो उनका चौथा पेपर है। तो आज अभी भी दोनों बच्चे स्कूल पे ही गए हुए हैं और उनके साथ भी डील करनी होती है मुझे दिन भर, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना मम्मी की ड्यूटी डबल हो जाती है। हम लोग वैसे तो उनको पढ़ाने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होते हैं ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ मैं तो खास करके नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब उनको लोगों के दोनों भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और उनको जहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो सिखाती रहती हूँ। कुछ सुनना है तो सुन लेती हूँ, जो भी उनको रेडी करवाया हुआ है वो सारे
एक बार याद करवा लेती हूँ और कहीं पे भी कुछ भूल गए हैं दोनों तो फिर से करवा लेती हूँ। यही रहता है मेरा रूटीन। तो बहुत ज़्यादा बिजी दिन जा रहे हैं आजकल। और सच बताऊँ ना तो पिछले 3 दिनों से इतने ज़्यादा गेस्ट थे। एक तो बच्चों का एग्ज़ाम है, ऊपर से इतने ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये वीडियो संडे का है और संडे से ही गेस्ट का आना स्टार्ट हो गया था। 2 दिन में इतनी ज़्यादा बिजी रही हूँ कि मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया और ये वीडियो एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों के पास नहीं भेज पाई। और मेरे साथ हमेशा ये होता है, जब भी ना कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो या फिर कुछ ऐसे काम हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तब गेस्टों का आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो उनको भी मतलब अच्छे से रखना है। ऐसा तो है नहीं कि चलो गेस्ट आए उनका मतलब कि ठीक ठाक मुंह बना लिया, ये किया वो किया, वो सब मुझे पसंद नहीं है। मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ और उसके लिए भी खुद को खुश रखती हूँ। जब मैं खुद खुश होती हूँ तो मैं दूसरों को अच्छे से खुश रख पाती हूँ। साथ के साथ बच्चों को भी देख रही हूँ कि किस तरह से उनकी पढ़ाई कहीं पे गेस्ट की वजह से छूट ना जाए। फिर की हुई जो मेहनत है 1 महीने की, वो सारी हमारी बेकार हो जाएगी। तो सुनते नहीं हैं बच्चे, पूरा 100% नहीं सुनते हैं, लेकिन उनको इस तरह से मैं बोलती हूँ, टोकती हूँ साइड में ले जाकर कि उन लोगों को इतना तो पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम है और हमें पढ़ाई करनी है, ना कि गेस्ट को देख के हमें धींगा मस्ती करनी है। तो बस कुछ इस तरह से आजकल दिन जा रहे हैं। और अब बहुत सारी क्लीनिंग कर ली है मैंने, अच्छे से क्लीनिंग कर ली है और खुद सेटिस्फाइड भी हूँ कि हाँ, मैंने जितना भी काम किया है वो परफेक्ट किया है। और वो काम मेरे दूसरे दिन तक अच्छे से चल जाने वाले हैं, 2 दिन तक चल जाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ना मैंने फ्रिज को डीप क्लीन बहुत टाइम से नहीं किया था, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फ्रिज को मैंने अच्छे से डीप क्लीन किया, उसको देख के ही ना मुझे एक सुकून मिलता है। अब मेरे कुछ 1-2 काम पेंडिंग पड़े थे, कुछ मैंने लिख के भी रखा हुआ था, लेकिन गेस्ट आ चुके हैं तो वो नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन तक अब मैं वो कामों को नहीं कर पाऊँगी। अब उनके जाने के बाद बच्चों का एग्ज़ाम है तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे से करूँगी, कामों को इस तरह से नहीं करूँगी कि वो मुझ पे भी बर्डन हो और मुझे फिर से बाद में जाके कहीं पे पछताओ कि मुझे इन दिनों ये काम नहीं करना था। क्योंकि अभी चल रहे, जैसे कि आपको पता है, बच्चों के एग्ज़ाम, तो उतना ज़्यादा मैं बच्चों को भी स्ट्रेस नहीं देती हूँ एग्ज़ाम करके, लेकिन हाँ, उनको इतना तो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और वो अंशु तो वैसे समझदार हो चुका है, बस अब युग को ही ये सब दिमाग में बैठाना है मुझे। उसके पीछे ही मेरा टाइम ज़्यादा जाता है, अंशु के पीछे ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन समझ जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पे ना ये वाला जो मेरा कॉमन टॉयलेट है, उसके भी बाहर में ये एक कांच का सेल्फ लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ना कुछ बच्चों के रहते हैं शू पॉलिश, और साथ में कुछ मैंने ऑयल की एक बॉटल रख दी थी। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे रहता है मेरा यूटिलिटी का सामान, यानी कि मेरा जो वॉशिंग मशीन का वॉशिंग एरिया है उसका जो ये लिक्विड हो गया, हैंड वॉश हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती है जो ऑन कैमरा नहीं आप लोगों को मैं दिखा पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों को रख दिया जाता है। तो उन सभी को रख रख के ना ये जो सेल्फ था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, उसको क्लीन कर लिया है। और अब बच गया है एक, तो सबको लगी है भूख, तो बना लेते हैं। चलिए भाई, अच्छी सी मिक्स दाल तड़का वाली दाल बन चुकी है। अब बस यहाँ पे तड़का ही लगाना है। तो 2-3 चम्मच घी डाल के अच्छे से राई ज़ीरा हींग डाल दिया है और खूब सारा लहसुन को चॉप करके डाला है। और उसके बाद ऊपर से जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। और सच्ची में इस तड़के से ना खाने में डबल जान आ जाती है। मतलब कि जो आपकी दाल होगी ना, तड़का दाल, अगर आपको रोटी के साथ खानी है, नान के साथ खानी है, घर पे भी ना आपको वही फीलिंग आएगी कि आपने ना बाहर से ही मंगवा के खाई है। बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आता है। हम लोग सोचते हैं ना कि होटल में क्या ऐसा डालते हैं, टेस्ट नहीं आता, वो लोग ना अलग से इस तरह से तड़का डालते हैं, और ये तड़का ही होता है दाल की जान। तो बस यहाँ पे मैंने ऊपर से तड़का दे दिया है और रोटी बनाने लगी हूँ। अंशु को दे दिया है कि खाने हम सारा निकाल के अच्छे से एक वीडियो बना लो, तो उसको जैसा भी मतलब समझ में आया उसने कर दिया है। तो बस यहाँ पे दाल रोटी सलाद हो गया, छाछ युग लेने गया है, और सबने खाना खाया, रेस्ट किया। और ये देखिए, युग ना प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के मेरी वीडियो बना रहा है। पढ़ाई से जब बच्चे बोर हो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे उटपटांग हरकतें करने लगते हैं। तो यहाँ पे
चाय बन रही है शाम की, बिल्कुल एकदम मसाला वाली। फिर से ना खुद को एनर्जेटिक करना है, और अगर शाम को मसाले वाली अच्छी सी चाय मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। चलिए, चाय रेडी है। उसके बाद आ गए थे गेस्ट, और ये था फ्रेंड्स आज का छोटू सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो गेस्ट के लिए भी यहाँ पे खाना बन रहा है, पैरेलल वर्क चल रहा है, गेस्ट ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है। एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, एक तरफ रोटी बन रही है, और एक तरफ पक रही है मेरे पकोड़े। तो यहाँ पे पकोड़े भी बन रहे हैं। मैं आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा सा ही दिखा सकती हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो, अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।